होती है ना, ये बालक खड़े ना, ये सारे लड़कियों के साथ चलते हैं कि गंदगी को देखने के लिए टिकटें लगा दो और उससे जो कमाई आएगी। वो जो लड़कियों को परेशान करते, कोई भी नहीं लड़कियां जिसको कहता है मेरी जेब बनेगी, मेरी दोस्त मतलब गंदे भी काम करते हैं यहाँ पर और नमस्कार, मेरा नाम भाविका हिंदुस्तानी और आप जुड़े हैं परिवर्तन एक प्रयास के साथ। जो देखते हैं वो बोलने के आदी हैं और शहर वाले कहते हैं हम सबसे बड़े फसादी है। नमस्कार, मेरा नाम पार्थ हिंदुस्तानी। ब्रह्मा विष्णु शंकर पार्वती राम रावण कर्ण अर्जुन और भाई कृष्ण और कंस सबकी जुबान पर यही बात चल रही है कि भाविका और पार्थ हिंदुस्तानी करते हैं हमेशा जन की बात। और इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? जनता ये कह रही है रोज ना रोज कुछ नया बनाने की सोचते हो और जो पहले से है वो तो संभाला जा नहीं रहा है। जी हाँ, अच्छे भले भीमनगर के पार्क की बद से बदतर हालत होती जा रही है रोज की रोज। अब थोड़ा ध्यान यहाँ पर भी दे लो, ये तो वही बात हो गई, आगे दौड़ पीछे छोड़। और एक कमला नेहरू पार्क जिसमें स्विमिंग पूल के नाम पर अच्छा भला पार्क खोद कर छोड़ दिया, और अब ये भीमनगर का पार्क, इसमें लाइटें नहीं है और तो और अंधेरे में अंधेरा होने के कारण इस पार्क में रात को इलीगल एक्टिविटी भी होती है और अंधेरा होने के बाद तो इस पार्क में आने से भी डर लगता है। और एक तो इस पार्क में बिल्कुल लाइटें ही नहीं है। और अब वैसे भी इलेक्शन आने वाले हैं, अब नेता लोग आएंगे जनता के सामने हाथ जोड़ेंगे कि हमें वोट दे दो, हम ये करवा देंगे आपका, हम ये काम करवा देंगे आपका। और वैसे भी फिर तो 5 साल जनता ने ही हाथ जोड़ने हैं नेताओं के आगे कि हमारा ये काम करवा दो, हमारा वो काम करवा दो। हमारी जनता से ये अपील है कि सिर्फ जात पात देकर वोट ना डाले या फिर जो चुनाव में ज्यादा पैसे खर्च कर दे उसको देखकर वोट ना डाले। आप अपना नेता चुनने जा रहे हो, अपना जीजा चुने नहीं। और नेता तो ऐसा होना चाहिए कि जो आपसे खुद आकर ये पूछे कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। जो नेता चुनाव जीतने के लिए लाखों रुपए खर्च करता है ना, वो नेता सबसे पहले अपना भरेगा, ना कि जनता के आसपास के पार्कों को ठीक करवाएगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मेरी तो प्रशासन से यही अपील है कि इस पार्क की गंदगी को देखने के लिए टिकटें लगा दो और उससे जो कमाई आएगी आधी आप खा जाना और आधी से इस पार्क का उद्धार करवा देना। अरे क्या पता कागजों में इस पार्क के सुधार पर कितना खर्चा दिखाया होगा। ये हम है और ये मिलेनियम सिटी है और ये भीमनगर के पार्क की रोज बद से बदतर हालत होती जा रही है। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। अगर आप हमारे इस प्रयास से सहमत हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और भाई अब कौन कौन अपनी भड़ास निकालेगा वो आगे आ जाओ। भाई अंधेरा होती है ना, ये बालक खड़े ना, ये सारे लड़कियों के साथ चलते हैं, लड़कियों ने ले लेके। और बूढ़िया को भी ना छोटे, बूढ़िया ने बिगाड़ पके है। जब हमारे वर्गी बोल लेना तो हमने बिगाड़ पके है और धमकी दे है मारेंगे, अंधेरा में मिलोगी तो मारेंगे, ये हमें धमकी मिलती है। और इधर का पार्षद कौन है, आप ये समस्या पार्षद के पास लेकर गए हैं? नहीं गए, वो मिलता ही नहीं बेटा, मिलता ही नहीं, वो सुना ही नहीं करता। हमने इतना बड़ा फर्रा बनाया, वो लेता ही नहीं है फर्रा। अच्छा, और यहाँ पर क्या क्या इलीगल एक्टिविटी होती है, क्या परेशानी है यहाँ पर? क्या माली नहीं है, एक तो माली नहीं है, लाइट नहीं है, यहाँ पर इतना अंधेरा होता है, यहाँ बैठते हुए भी हमें बहुत डर लगता है। बस हमारी यही रिक्वेस्ट है, इसमें लाइटें लग जाए, माली आ जाए, पानी वानी की सुविधा हो जाए, सब चीज की सुविधा हो जाए। और लाइट एक भी नहीं है, यहाँ अंधेरा है और बच्चे बहुत गदर मचा रहे हैं, बहुत मतलब गंदे भी काम करते हैं यहाँ पर। और नहीं लैट्रिन बाथरूम है यहाँ, नहीं माली है, नहीं पानी है, पेड़ पौधे सारे सूख रहे हैं। और साफ सफाई साफ सफाई के नाम पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे जो है बेंच वेंच सब तोड़ रखे हैं बच्चों ने, लाइटें तोड़ रखी है और घास इतनी बड़ी है, कितने मच्छर हो रहे हैं, कोई साफ साफ नहीं। सुबह यहाँ पे सभी जो बुजुर्ग लेडी हैं वो योगा करने आती हैं, बुजुर्ग जो हमारे भाई साहब हैं वो सब योगा करने आते हैं। सारी जो जिम की मशीनें सारी टूटी पड़ी है,
योगा नहीं कर सकते, सारे डायबिटीज के मरीज आते हैं। उन सबको ध्यान में रखते हुए हम चाहते हैं कि इस पार्क का अच्छे से सुधार हो और हमारी सुनाई जरूर से जरूर हो, जरूर से जरूर हो हमारी सुनाई। धन्यवाद। तो आप हमें बताइए कि यहाँ के पार्षद कौन है? दिलीप सैनी। तो आप उनके पास गए, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। हम गए थे उसके पास परसों। यहाँ का पार्षद दिलीप सैनी है और उनके पास गए थे, वो मिला नहीं और बोल रहे थे उनके नौकर की आएंगे तो हम बताएंगे। आज तक भी बात नहीं करी है और कुछ भी नहीं करवाता वो। और बहुत गंदगी है इसमें, बहुत अत्याचार। सब भी बच्चे ऐसे घूमते हैं, हमारे बच्चे हैं सारे पेड़ तोड़ दिए, नहीं इसमें पानी देते हैं। मैं इस पार्क में बच्चों के साथ अक्सर वॉक करने आते हैं और पीछे मशीन लगी हुई है, उन पर एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सारी मशीनें टूटी पड़ी हैं, कोई ध्यान नहीं देता। इस पार्क का लगता है कोई वाली वारिस नहीं है। और कुछ आते थे पहले, वो बताते थे हम इसके वो हैं केयर टेकर, वो भी आना छोड़ गए और कोई किसी तरह की कोई सुविधा इस पार्क में नहीं है। सारी कोई लाइटें सारी नहीं जलती हैं और पौधों में पानी देना भी कभी ऐसे ही बढ़ते रहते हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूँ। एक बाथरूम है, उसके हमारी हम एक्सरसाइज करते हैं ना, हमारी वो ऐसा मैट भी उठा लेके वहाँ, और वहाँ पे इतना गंदा मचा रखे हैं। और इनका ये कम्युनिटी सेंटर में रहती है, दिन को भी देखती, रात को भी देखती। एक या माली नहीं डरता, माली को पैसे नहीं मिलते, माली को रख लेते, फिर पैसे नहीं मिलते, फिर माली भाग जाता है। एक यह भी, हाँ, उनको तनख्वाह नहीं मिलती। और बेटा हमारे हाथ जोड़ के यही है, इस पार्क को सुविधा हो। बोलने गुस्से में बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। बताओ, यहाँ पे बच्चों को भी डांटते हैं ना, बच्चे भी उल्टा बोलते हैं। यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि ठोस आदमी कोई रहे और वो ये कहे कि भाई बच्चों को डांटने के बाद यहीं पर साइकिल चलाते हैं, फुटपाथ के ऊपर साइकिल चलाते हैं, मना करो तो उल्टा बोलते हैं। मतलब यहाँ कोई ऐसा ठोस आदमी नहीं है कि जो इसकी गाय वगैरह आ जाती हैं, इसको पार्क में मतलब जितनी भी व्यवस्था है इसको बिगाड़ने के लिए तो बहुत है, लेकिन इसको सही रखने के लिए, रख रखाव करने के लिए कोई भी नहीं है यहाँ पे। और एक दो नहीं जलती, अंधेरा सही रहता है, कभी बिल्कुल ही नहीं जलती। और एक माली होना चाहिए यहाँ हमेशा के लिए, सुबह शाम जो देखभाल करे थोड़ी। भैया यहाँ पे लाइट नहीं है, बच्चों को उन्हें तोड़ रखी है, लाइटें हमारी बहुत खराब। हम रात को पार्क में घूम नहीं सकते बिल्कुल भी, हमें इतना डर लगता है। और क्या कहते हैं, लड़के आवारागर्दी करते हैं, बहुत सारे बदतमीज बोलते हैं, हमें भी बदतमीज। लड़कियां इतना माहौल खराब कर रखा कि हद से ज्यादा माहौल खराब कर रखा हमारे यहाँ का। और लाइट की सुविधा बहुत जरूरी चाहिए हमें यहाँ पे। और एक पानी भी नहीं है, ना बाथरूम है ना पानी है पार्क के अंदर। ये चीजें तो होनी चाहिए जरूरी, पूरी सुविधा दे दो। जब पुलिस चौकी दे दो एक। तो इस पार्क में आते तो मैं और मेरी बहन आए थे एक दिन, तो इन्होंने सोचा कि मैं लड़का हूँ, तो वो मैं लड़की हूँ। फिर हम बैठे हुए थे चेयर पे, तो उन्होंने डंडा भगा के मारा हमको, तो मेरी बहन को लगा। और ये रात को आते हैं, जब अब रात होगी ना थोड़ी थोड़ी, अब ये आएंगे और सारे यहाँ बैठ के कोई बीड़ी पिएगा, कोई नशा करता है, कोई कुछ करता है। और ये जो अपनी जेफ को बुला लेते हैं, कोई लड़कियों के साथ घूमता है, वो लड़कियों के साथ घूमते, लड़का लड़के यहाँ पे घूमते रहते हैं। जो उसको कुछ कहता है ना कि ऐसे मत कर, चुप हो जाए, तो उसको गाली देता है। और वो जो लड़कियों को परेशान करते, कोई भी नहीं लड़कियां जिसको कहता है मेरी जेब बनेगी, मेरी दोस्त बनेगी, ये कहते हैं उसको छेड़ते हैं। वैसे नहीं, इनकी इज्जत नहीं करते। यहाँ पे एक तो चौकीदार होना चाहिए, कोई पुलिस यहाँ पे होना चाहिए कि जैसे पार्क की कोई तो सुरक्षा होनी चाहिए यहाँ पे। ना ही तो लाइट है, अंधेरा रहता है, अंधेरे का फायदा उठा लेते हैं, यहाँ पे आते रहते हैं और झगड़ा करते हैं। यहाँ पे जो बूढ़े बुजुर्ग यहाँ पे जो करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं यहाँ पे, ना तो जिम है, जो बच्चों के लिए झूले हैं वो झूले भी टूटे हुए, जो जिम है वो भी टूटी हुई है। यहाँ पे कोई भी ऐसी सुविधा ही नहीं है। और जो ये यहाँ पे लाइट है, लाइट तो बिल्कुल ही टूटी पड़ी है, कोई एक दो चस्ती है, वो भी डिम चस्ती है, उनमें भी लाइट नहीं है। और यहाँ पे जो लड़के आते हैं ना, ये सबसे बड़ी परेशानी तो यही, यहाँ पे कोई खुल के नहीं आ सकता। और यहाँ पे जो थोड़ी सी अंधेरा होता है ना, सभी घर को जाना पड़ता है, नहीं तो ये लाइट हो ना तो अंधेरा नहीं होगा। तो यहाँ पे जो लोग आते हैं वो और काफी देर तक प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंधेरा होता है उनको घर जाना पड़ता है, क्योंकि जो यहाँ पे लड़के आते हैं वो बहुत परेशान करते हैं इनको। सफाई होनी चाहिए जी, बाथरूम की सफाई होनी चाहिए। जैसे कोई बंदा बाहर का आता है, लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई किसी को ऐसे नहीं आना चाहिए। इस तरफ दीवार वॉल ना होने की वजह से असामाजिक तत्व जैसे शराबी हो गए, लड़के लड़कियां हो गए, वो शाम के टाइम आते हैं और यहाँ का माहौल जो है वो खराब करते हैं। तो भाई ये थे जनता के विचार और सबने अपनी भड़ास निकाल दिया। और भाई माहौल को देख के दो लाइन याद आ रही है।